जीवन एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ समझना थोड़ा सा कठिन है। जीवन यह मनुष्य के लिए बहुत ही अनमोल होता है। जब मृत्यु का वक्त आता है तो वह सोचता है कि हमने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए हैं और कितने बुरे, क्योंकि मृत्यु के बाद उन कर्मों के हिसाब से ही हमें दूसरा जन्म मिलेगा और दूसरे जन्म में जो कष्ट हमें करना है वह इस जन्म के कर्मों की सज़ा होती है। जीवन एक ऐसा चक्र है जो घूमता ही रहता है, जो ना कभी रुकता है ना कभी थकता है। वह वक्त ही क्या था जिसने दुनिया को भुला दिया, जिसमें जिस जीवन के दस्तूर बना दिया। क्या हमें पता होता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है? नहीं, जीवन एक ऐसा चक्र है जो विचार वक्त से पहले आते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता। जब जीवन में कष्ट आना होता है तो वक्त होने पर ही आता है, वह वक्त से पहले नहीं आता। और खुशी भी जीवन में बड़ी ही मूल्यवान होती है, क्योंकि जीवन ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जीवन यह शब्द बहुत सारे शब्द को शुरू करने वाला एक शब्द है, क्योंकि जब जीवन की शुरुआत नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। जैसे जैसे हम अपना जीवन जीते हैं उसी तरह से हमारे कर्म बनते हैं जो अगले जन्म में हमें मिलते हैं। जीवन एक ऐसा शब्द है जिसे जीते जीते हम बहुत सारे रिश्ते और सुख दुख के भागी होते हैं। मेरे मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है, जीवन क्या है? जीवन का क्या महत्व है और जीवन का अंत क्यों नहीं है? इस सवाल के लिए मैंने बहुत सोचा पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जीवन एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के अंदर से अब खो चुका है। पहले लोग हजारों तरह के जीवन भूमिका में करना चाहते थे। उनका मानना था हमारे आस पड़ोस के लोग भी सुखी रहें। अब के लोगों का मानना है हमसे बड़ा कोई होना नहीं चाहिए। यह जीवन में बदलाव, इतने सारे बदलाव हो गए हैं कि अब मनुष्य अपने आप के अलावा और किसी चीज़ को नहीं देखता। उसके सामने खुद भगवान भी आकर खड़े हो, वह सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और किसी के नहीं। पहले के लोग सुबह उठते ही स्नान दान करके थोड़े से आराम करने के बाद चाय नाश्ता करते थे, फल खाते थे। अभी के लोगों का कुछ नहीं, सोए सोए ही सब कुछ हो जाते हैं। सुबह स्नान करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है और हमारे संस्कार भी बढ़ते हैं, पर स्नान दान खाने पीने के बाद करता है उसे यह सब कहाँ समझेगा, क्योंकि अब तो वह जीवन हो चुका है। मनुष्य अपने जीवन को संवारते थे, सवार चेक हो चुका है। ऐसा देखना है, वैसे देखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सब चीज़, सारे शब्दों ने जीवन को बदल दिया है। अब तो लोग अपनों के बारे में भी नहीं सोचते, और पहले था कि पूरे गांव के बारे में लोग सोचते थे। अब तो अपने ही अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। तो गैरों का क्या कहना? भाई भाई का ना रहा, बेटे माँ बाप के ना रहे। खत्म होने के बाद उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। उनकी गलती है, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, यही उनकी गलती है, इसकी सज़ा होने दे रहे हैं। पर यह कहा नहीं जा सकता है, उन्हीं के कर्म हैं। उन्होंने जो अपने शुरुआती के जीवन में किया है उसी की सज़ा उन्हें मिलती है। सज़ा हम उसे जीवन में भुगत रहते हैं, कुछ अगले जीवन में। हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा ही सोचना चाहिए। कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचो, क्योंकि किसी का भी वक्त नहीं होता। वक्त कब पलट जाए यह कोई नहीं जानता। वक्त एक ऐसा परिंदा है जो अगर एक बार उड़ जाए तो दोबारा नहीं आता। युगों के साथ जीवन जीने के तरीके बदल गए हैं। सतयुग श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के राज्य में हर लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से कट रहा था। उस वक्त हर किसी बातों के लिए एक दूसरे से सलाह मशवरा लेते थे। अभी तो अपनों से भी नहीं लेते। श्री कृष्ण का वक्त द्वापर, उस वक्त भी यह सब कायम था। हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचता था।
उसे एक दूसरे की परवाह थी। श्री कृष्ण राधा के प्रेम की गाथा हर कानों और हर होठों पर है। मीरा श्री कृष्ण की ऐसी भक्त थी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। दुनिया के सारे सुख श्री कृष्ण के दर्शन में ही नजर आते थे। वह एक राजा की बेटी थी, फिर भी उसने गली गली में जाकर श्री कृष्ण की गाथाएं गाई हैं, क्योंकि यह सारा जीवन मोह है और वह सब चीज़ों से दूर होकर एक सन्यासी की जिंदगी जीना चाहती थी। फिर त्रेता युग की शुरुआत हुई। हर कोई एक दूसरे के साथ खुश था, पर कलयुग में हर चीज़ गायब हो गई। वहाँ कोई किसी का नहीं था। हम भी उसी कलयुग में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कैसे लोग रहते हैं और कैसा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, पर चारों युग में एक चीज़ नहीं बदली, वह इंसान की सोच। सतयुग में भी माता सीता पर गलत आरोप लगाए गए थे, मीरा को भी गलत कहा गया था, और कलयुग में तो इसके हद को पार ही कर दिया है। इस युग में हर कोई एक दूसरे के बारे में अलग ही सोच रखता है, क्योंकि किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। हाँ, कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, पर ज़्यादा करके इंसानों को सिर्फ अपना आप ही दिखता है। एक समय हम बिहार के एक छोटे से गांव में गए थे और वहां पर हमने देखा कि परिवार में ही भेदभाव, एक दूसरों को कोई समझ नहीं सकता। विराज नाम का उस घर में सबसे छोटा लड़का था। वह अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुका था। बस उसने यही देखा एक दूसरे से लोग कैसे लड़ते हैं, कैसे उसने जीवन को खुशी से जीना, एक दूसरों के बारे में अच्छा सोचना तो कभी देखा ही नहीं। उसका मानना था यह जीवन उसका ना मुझे कब मिलेगा, मैं कैसे जीवन से छूटूं। जीवन की मोह माया से तभी मनुष्य छूट सकता है जब वह सब कुछ छोड़कर सन्यासी की ज़िंदगी जीने लगे। हर तरफ एक ही चीज़ फैली हुई है, कोई किसी के बारे में अच्छी बातें नहीं, हर कोई किसी न किसी की बुराइयां ही निकालने में लगे रहते हैं। उस गांव में वह सब देखकर वह परेशान हो चुका था। वह यह सोच रहा था कि कब यहाँ से निकलूं और किसी जगह पर जाऊं और वहाँ के माहौल में रहकर देखूं, क्योंकि इस माहौल से तो अब हम परेशान हो चुके हैं। धीरे धीरे वह अपने जीवन से तंग आकर जाकर श्री कृष्ण के धाम वृंदावन में जा बैठा। उसका मानना यह था अब यही उसका अंत होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में तो इतना कुछ देख चुका हूँ कि अब इस जीवन से थक ही गया हूँ। सब कुछ कर चुका हूँ, पर जीवन में सही तरह से जीना किसी से नहीं सीख पाया। यह बात उसकी सत्य है। इंसान कितना भी चाहे अपने आप को बदल दे, पर किसी और को बदल नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का मन और मस्तिष्क जब तक बदलने की इच्छा नहीं रखेगा तब तक वो नहीं बदल सकता। विराज का वही डेरा बन चुका था, वहीं पर वह रहता था। उसने एक छोटा सा काम ढूंढ लिया था और वही करके वह वहीं पर अपने पूरे जीवन को रहता था। उसने कहा कि यही अब इतनी शांति मिलती है कि बाकी जीवन उससे तो दूर ही रहना हमारे लिए अच्छा लगता है, और वही रह गया। यह बात हमने बहुत गौर से सुना था और जीवन का महत्व तब मैं समझा जब इस कथा को समझकर अपने जीवन को भी समझा। जीवन को जीने की कला हर किसी को नहीं आती। मनुष्य जब बचपन में जन्म लेता है तभी वह अपने जीवन की जो खुशी रहती है वह थोड़ी मौज से ले लेता है। उसके बाद वह उसी दुनिया की मोह माया में खो जाता है। कोई किसी की मृत्यु चाहता है, कोई किसी का बुरा, पर कोई किसी का भी अच्छा नहीं चाहता। और जो हमारा अच्छा चाहते हैं हम उसे भी बुरा समझने लगते हैं, उसकी भी बुराइयां करने लगते हैं। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक इस दुनिया को बदल नहीं सकते। जीवन को समझने की कोशिश करना ही एक बड़ी कला है,
क्योंकि हर किसी के अंदर यह कला नहीं रहती। इस जीवन को गहराई से समझने की कोशिश तो की, पर पूरी तरह तो नहीं समझ पाई। जीवन को समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि जब हमने अपने आप को बदल दिया होता है तब जीवन भी हमारे साथ उसी तरह बदल जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और जीवन में जो हो रहा है वही होने देना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को बदलने के चक्कर में हम खुद को बदल लेते हैं। हमारे दुख सुख सब इसमें लिखे हुए हैं। अगर दुख को हंसकर काट लो तो सुख बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि दुख में हमने कितने सारे कष्टों को झेला है, तभी हम इसको पा सके हैं। जीवन की कथा, जीवन की गाथाएं, इंसान समझे इंसान को, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। यह बात बहुत ही फैली हुई है और सच भी है। जिसकी रक्षा वह ईश्वर करता है उसे न कोई मार सकता है, न कोई उसका बुरा कर सकता है, क्योंकि वह अच्छाई की राह पर चल रहा है। उसे जीवन जीने की सही राह पता है। जीवन को उस तरह जी लो जिस तरह जिया जाता है, क्योंकि इस मोह माया की दुनिया का अंत होते ही आपका अंत हो जाता है। जी लो खुशी के कुछ पल, क्योंकि हर वक्त का कोई कहा नहीं जा सकता कि वह कब अच्छा है और कब बुरा। जैसे विराज ने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त देखने के बाद श्री कृष्ण की शरण ले ली, क्योंकि वह देख चुका था इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। वह सिर्फ मायावी और माया में बड़ी बड़ी है। यह दुनिया सिर्फ पैसों की भूखी है। यहाँ कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता, सब एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, और जो अच्छा चाहते हैं उसे भी बुरा बना देती है यह दुनिया। जीवन की कला अलग ही है। जीवन कैसे जिया जाता है, इस कथा से अगर आप समझ गए तो यही मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को जीवन का महत्व समझाइए। हर वक्त आपको समझाने के लिए कोई नहीं रहेगा। यही किताबें हमें हर चीज़ें समझाती हैं। पढ़कर कुछ समझते हैं, कुछ देखकर, कुछ सुनकर हर तरह से समझते हैं। जीवन की कला एक अलग ही कला है। जो खो जाए उसमें, इस तरह की दुनिया की हर चीज़ उसको सामने छोटी लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।